हेलो एवरीवन। आज का डेली क्वेश्चन है हमारा डायमीटर ऑफ ए बाइनरी ट्री। तो ये हमारे कुछ ट्रीज, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर हमारा क्या है? डायमीटर है हमारा लॉन्गेस्ट पाथ। क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ इन अ ट्री, ठीक है, यही है। अब इस ट्री में देखते हैं कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। तो अगर देखो तो ये हमारा एक लॉन्गेस्ट पाथ दिख रहा है। ये देखो, दिख रहा है। अब इस ट्री में क्या इससे लंबा कोई पाथ आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, है ना। अब इस ट्री पे आ जाते हैं। इस ट्री में कौन सा लंबा पाथ है? सबसे लॉन्गेस्ट पाथ अगर आप देख रहे हो तो यही है, साफ साफ दिख रहा है इस ट्री में, है ना। एंड अगर इस ट्री में देखो तो ये देखो, यहाँ से एक ट्री शुरू हो रहा है एंड यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है ये, ठीक है। तो क्या इसमें इससे लंबा कोई पाथ है? नहीं है, ये सबसे लंबा है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि जो सबसे लंबे पाथ हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि रूट नोड हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है, ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है इसको ही हमें कैलकुलेट करके बताना है। वही हमारा लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट होगा? ये देखो, ये जितनी भी नंबर ऑफ एजेस है ना, 1 2 3 4, मतलब जो भी नंबर ऑफ एजेस है ना, तो जो नंबर ऑफ एजेस होंगी ना हमारी, नंबर ऑफ एजेस वो हमारी इक्वल होंगी डायमीटर के, ठीक है। वो देख लो। अब जैसे इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका डायमीटर 8 है, ठीक है। देख लो खुद ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तब इसमें क्या डायमीटर आ गया हमारा? 8, ठीक है। इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या है हमारे यहाँ डायमीटर? हमारे यहाँ डायमीटर है 11, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। 1 2 3 4 5 5, तो इसका डायमीटर क्या है हमारा? 5, ठीक है। तो ये हमारे डायमीटर आ गए। तो हमें एक बात पता चल चुकी है कि हमारा डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ के इक्वल है ना। तो लॉन्गेस्ट पाथ को हमें फाइंड करना चाहिए, ठीक है। तो इससे देखते हैं। अच्छा, इस वाला टेस्ट किस पे आओ, ये देखो। अब जैसे इस वन पे आए, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम डीएफएस यूज करेंगे। डीएफएस में क्या होता है? डेप्थ वाइज जाते हैं। कैसे जाते हैं? डेप्थ वाइज, ठीक है। तो हम वन पे गए तो वन ने कहा कि मेरा तो लेफ्ट नोड भी है और राइट नोड भी है, तो आप डेप्थ वाइज जाओ। तो हम पहले लेफ्ट पे गए, तो टू ने बोला कि मेरा भी लेफ्ट है और राइट भी है। तो फिर फोर ने बोला, टू ने बोला कि पहले लेफ्ट पे जाओ, तो हम लेफ्ट पे गए। अब फोर ने बोला कि भाई ना तो मेरा लेफ्ट है और ना ही मेरा राइट है, तो मेरे से तो जो कोई पाथ जनरेशन की बात कर रहे हो वो तो कोई हो ही नहीं रही ना। मेरे से तो कोई पाथ जनरेट हो ही नहीं रहा है, मैं तो अकेला हूँ, ठीक है। तो इसने क्या कहा, भाई मेरे से तो जब कोई पाथ जनरेट हो ही नहीं रहा तो मेरे से तो जीरो ले जाओ। तो ये क्या ले गया? जीरो ले गया, ठीक है। ये क्या ले गया? जीरो। अब टू ने कहा कि भाई फोर तुम मुझसे अटैच थे, ठीक है, और तुमसे जो पाथ जनरेशन हुआ वो जीरो लेंथ का हुआ, पर तुम मुझसे तो अटैच हो ना। तो एक काम करो, इस एज के लिए 1+ कर लो, ठीक है, और जो तुम्हारा पाथ जनरेशन है इस केस में जीरो है। तो इसने ये रिटर्न किया। अब उसने बोला कि 5 तुम पे जाते हैं, तो 5 पे आ गए हम, ठीक है। हम 5 पे आए तो 5 ने बोला कि भाई मेरा तो लेफ्ट भी है और राइट भी है, तुम पहले लेफ्ट पे जाओ। तो हम 5 के लेफ्ट पे आए तो हम 6 पे आ गए, ठीक है। अब 6 ने बोला कि मेरा ना तो लेफ्ट है और ना राइट है, तो मेरे से भी कोई पाथ जनरेट नहीं हो रहा है, तो मेरे से एक काम करो, जीरो ले जाओ। हम जीरो ले गए। तो 5 ने बोला कि भाई तुमसे तो तुम मेरे से अटैच हो और तुमसे जो पाथ जनरेट हो रहा है उसे ऐड करा देते हैं। तो 5 ने 6 से बोला कि 1 तो मैं ऐड करूंगा हम दोनों के रिलेशन के लिए, और जो तुम्हारे रिलेशन से आगे उन्हें ऐड कर देंगे। तो इसके तो आगे कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? 1+0, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है, 7 पे। अब 5 ने बोला कि मेरा लेफ्ट नोड की कैलकुलेशन हो चुकी है, राइट पे आ जाओ। तो हम राइट पे चले गए। तो 7 ने बोला कि मेरा लेफ्ट तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से तो तुम जीरो ले लेना, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं 8 पे, है ना। लेफ्ट हो गया, अब राइट पे आते हैं, ठीक है। तो हम 8 पे आ गए। 8 ने बोला कि भाई मेरा तो लेफ्ट 9 है और मेरा राइट कुछ है नहीं, तो हमने बोला कि पहले लेफ्ट पे जाके देखते हैं। तो लेफ्ट पे जब हम 9 पे गए तो लेफ्ट 9 ने बोला कि भाई मेरा तो कुछ लेफ्ट है ही नहीं, तो यहाँ से तो मेरा कोई पाथ जनरेशन हो ही नहीं रहा है, तो एक काम करो मेरे से जीरो ले जाओ। तो फिर हम 9 ने बोला कि मेरा राइट है, राइट पे जाओ, तो हम राइट पे गए। 10 ने बोला कि भाई मेरे से तो कोई पाथ जनरेट हो ही नहीं रहा है ना, तो मेरे से तो आप जीरो ले जाओ। तो 9 ने बोला कि भाई तुम तो मेरे से अटैच थे ना, तो हमारा एक तो इस एज के लिए एक आएगा, और जो तुमसे पाथ जनरेट हो रहा है उसे ऐड करा देते हैं। तो 1+0=1, तो उसने 1 रिटर्न किया। तो 9 पे क्या हो गया? अब 9 क्या करेगा? 9 बोलेगा भाई कि मैं क्या करूंगा, मैं ना लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न करूंगा, ठीक है, जो मेरे से लॉन्गेस्ट पाथ क्या है।
ठीक है, तो इस 9 से लॉन्गेस्ट पाथ कितना गया? तो अगर हम 9 को देखें तो लॉन्गेस्ट पाथ कितना गया? ये हमारा 0 आया और यहाँ पे कितना आया? 1। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई मैं तो लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए लॉन्गेस्ट पाथ ही फाइंड करना है जो मेरे से जा रहा है। हम क्या करेंगे, हर नोड पे लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करेंगे। तो उसने बोला कि इधर 0 है इधर 1 है, तो डेफिनेटली 1 जो है हमारा जीता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। तो हमने इससे 1 रिटर्न कर दिया। ठीक, तो अब 8th को पता है कि जो 9 है, 8th को पता है कि भाई जो 9 है ना, उससे जो भी लॉन्गेस्ट पाथ आया है उसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो एक काम करता हूँ कि मेरे से ये जो अटैच है मैं उसका 1 प्लस ऐड करता हूँ और साथ में इसका जो लॉन्गेस्ट पाथ गया है इससे उसे ऐड कराता हूँ। तो हमने ऐड करा दिया, तो ये कितना हो गया? 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना गया? ये 1 + 1 करेंगे तो 2। ठीक है, अब 8 ने बोला भाई मेरे से तो यहाँ से 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ से जो पाथ जनरेशन हुआ वो 0 हुआ। तो जहाँ यहाँ से क्या गया? यहाँ से गया 8 से गया 2 और 0 में से हाईएस्ट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि 8 से लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा गया, तो लॉन्गेस्ट पाथ जब ये गया तो इसी को रिटर्न करेंगे। तो हमने यहाँ क्या रिटर्न किया? 2। अब 7 ने बोला कि भाई 7 और 8 मेरे और तुम्हारे बीच में एक रिलेशन है, तो उसका हम 1 ऐड करेंगे एंड प्लस तुमसे जो पाथ लॉन्गेस्ट जनरेट हुआ होगा उसे हम ऐड करा देंगे। तो हमने ऐड करा दिया, तो यहाँ आ गया 3। तो अब 7 जो है वो वहाँ से क्या गया? 0, और यहाँ से क्या गया? 3। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कराएगा? ऑफ कोर्स मैक्सिमम वाला कराएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 3 कराया। तो जब इसने 3 किया तो यहाँ इसका लॉन्गेस्ट पाथ 3 आ गया। अब 5 ने 7 से कहा कि भाई हमारे बीच में भी तो एक रिलेशन है, तो उसे ऐड कराते हैं। तो 1 प्लस तुमसे जो लॉन्गेस्ट पाथ गया है वो, तो 5 से 7 के बीच में एक नोड है, प्लस 7 से कितना लॉन्गेस्ट पाथ गया है? 3 का, तो ऐड करके क्या आया? 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 6 ने तो कहा था कि मेरा तो कोई पाथ ही नहीं है आगे, ना लेफ्ट है ना राइट है, तो मेरे से क्या लो? 0 ले लो। जब 0 से लिया तो 5 ने कहा कि भाई 5 और 6 हमारे बीच में भी तो एक रिलेशन है, तो उसको ऐड कराते हैं 1, और प्लस तुमसे जो पाथ जनरेट हुआ उसे ऐड करते हैं। तो हमने ऐड किया 0। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ 4 जा रहा है और यहाँ 1 जा रहा है, तो लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए ना, मैं तो 5 से, तो हम किसे रिटर्न करेंगे? 4 को। तो हमने 4 को रिटर्न किया यहाँ पे, तो यहाँ हमारा आ गया 4। ठीक है, अब 2 ने कहा कि भाई 5 तुमसे जो लॉन्गेस्ट पाथ था वो 4 का जनरेट हो रहा है, लेकिन हमारे बीच में भी तो एक एज है ना, तो इसको ऐड कराएंगे 1 प्लस। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 1 + 4 5 हो गया। ठीक है, अब 2 ने 4 से कही तो 4 ने कहा कि भाई मेरा तो कुछ था ही नहीं, तो मैं तो 0 रिटर्न कर दिया था। 2 ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे बीच में भी तो एक एज है, तो इसको ऐड कराते हैं, प्लस तुमसे जो पाथ जनरेट हुआ था 4 से क्या पाथ जनरेट हुआ? 0। 0 ऐड कराया। ठीक है, अब 2 के पास जो थे 2 ऑप्शन थे, इधर था हमारे पास 1 और इधर था हमारे पास 4। ठीक है, तो वो क्या रिटर्न कराएगी? ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट वाला कराएगी, तो उसने रिटर्न किया 4। तो 1 ने कहा कि 2 तुमसे जो लॉन्गेस्ट पाथ जनरेट हुआ है वो 4 है, लेकिन हमारे बीच में भी तो एक नोड है, हमारे बीच में भी तो एक एज है, तो हमने उसे भी ऐड करा लेंगे। ठीक है, अब इधर चलते हैं। फिर 1 का लेफ्ट कैलकुलेट हो गया। अब 1 का लेफ्ट क्या आ चुका है? 5। ठीक है, अब 1 के राइट में चलते हैं। 3 पे गए, 3 का लेफ्ट था नहीं, तो इसने 0 रिटर्न कराया। 3 के राइट में चले, 11 पे आए। ठीक है, तो 11 ने बोला कि मेरे से तो कोई पाथ जनरेट हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ से 0 ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ से 0 क्या, तो 3 से 11 के बीच में भी तो एक एज है, तो हमने 1 प्लस किया एंड 11 से जो पाथ जनरेट हो रहा है, 11 से पाथ जनरेट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो हमने 0 ऐड कराया। अब 3 से यहाँ 0 जा रहा है और यहाँ 1 जा रहा है, तो वो कौन सा लेगा? ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट वाला लेगा, तो उसने 1 रिटर्न कराया। अब 1 ने कहा कि 3 तुम्हारे और मेरे बीच में भी तो एक एज है, तो उसे ऐड कराएंगे, तो हमने 1 प्लस किया एंड तुमसे जो पाथ जनरेट हो रहा है लॉन्गेस्ट वाला उसे ऐड कर दो, तो वो 1 था, तो क्या आया? 2। अब यहाँ पे देखो 1 के पास क्या ऑप्शन है? 1 के पास ऑप्शन है एक 5 का और एक है उसके पास 2 का। ठीक है, 2 का। अब 2 1 से ऊपर तो कुछ है नहीं, है ना? 1 से ऊपर तो कुछ है नहीं, तो वो क्या रिटर्न कर देगा कि अब इससे लॉन्गेस्ट पाथ कितना आया? 5 आया है एंड इससे लॉन्गेस्ट पाथ कितना आया? 2 आया है। तो वो क्या करेगा? इधर का प्लस इसका दोनों को ऐड करा देगा, 5 + 2 को ऐड करा देगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 7। तो यहाँ से लेके यहाँ को वो ऐड कराया 5 + 2 को, तो कितना आया? 7। तो हमारा आंसर क्या रिटर्न करेगा? 7। एक छोटी-सी मिस्टेक हुई थी कि यार यहाँ ना 1 + 4 हम कर नहीं पाए थे। यहाँ आना था 5, यहाँ आना था 5। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करता है? ये 1 + 4 की जगह 1 + 5 रिटर्न करता। तो अब 1 के पास क्या ऑप्शन आ जाता है? यहाँ देख लेते हैं। 1 के पास क्या ऑप्शन होता है इधर? यहाँ होता है हमारे पास 6 और यहाँ हमारे पास उसके पास ऑप्शन है 2। तो अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो वो क्या करेगा? इसको 6 मतलब लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को ऐड कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो भी लंबा पाथ है, उसका टोटल सम आ जाएगा हमारा।
तो 6 + 2 कितना है 8, तो हमारा आंसर क्या रिटर्न करेगा 8। ठीक है, अब ऐसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये देखो थोड़ा मैसी हो गया आई नो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर भी हमारा क्या रिटर्न होना था 8। ठीक है, अब कोड पे आ जाते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं हम कि हमें क्या करना है, हमें डीएफएस के थ्रू ट्रैवल करवाना है और हमें क्या सेव करना है लॉन्गेस्ट पाथ। तो हम लॉन्गेस्ट पाथ एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, और रिटर्न करा देते हैं अपना, रिटर्न नहीं कराते, डीएफएस चलाते हैं। ठीक है, डीएफएस चलाते हैं हम, जिसमें हम अपने नोड को भेजेंगे और अपने लॉन्गेस्ट पाथ को, जो हमारे लॉन्गेस्ट पाथ को कैलकुलेट करके लाएगा। ठीक है, डीएफएस फंक्शन बनाते हैं पब्लिक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ हमें रेफरेंस से पास करना होगा, तभी हमारे लॉन्गेस्ट पाथ में कुछ यू नो तभी हमारा लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट हो पाएगा ना, चेंज होगा वो। अगर हम एंड नहीं लेंगे तो वो वहाँ पे 0 ही रिटर्न करा देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि यार इफ़ अगर हमारे जो रूट है, ठीक है, उसका लेफ्ट नहीं है एंड साथ उस केस में क्या होगा, नो पाथ जनरेशन करो। तुम ऐड इससे लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करके लाओ। तो कैसे फाइंड होगी, हम लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट एक वेरिएबल लेंगे एंड उसमें हम इसका लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो अगर रूट का लेफ्ट है तो इट मीन्स उनके बीच में एक एज होगा, तो उसके लिए हम वन ऐड कराएंगे एंड जो रूट का लेफ्ट है उससे जो लॉन्गेस्ट पाथ जनरेट होगा उसे ऐड करा देंगे। तो कैसे करेंगे वो, हम डीएफएस करेंगे एंड रूट के लेफ्ट से आप लॉन्गेस्ट पाथ ऐड करके लाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम हम कर लेंगे अगर हमारा रूट का राइट है। ठीक है, बस लेफ्ट की जगह कि हाँ क्या आ जाएगा राइट। अगर रूट देखो, रूट का लेफ्ट उसने लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लिया, अब रूट के राइट से वो लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा। तो रूट का राइट यहाँ आ गया एंड यहाँ पे भी राइट। ठीक है, अब हम बड़ा महत्वपूर्ण काम करेंगे और वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम अपने लॉन्गेस्ट पाथ में सेव करेंगे कि इस नोड तक सबसे लंबा पाथ क्या है। ठीक है, इस नोड तक सबसे बड़ा डायमीटर क्या है। ठीक है, समझो ना कि इस रूट पे सबसे लॉन्गेस्ट पाथ क्या है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ इक्वल टू मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ कॉमा लेफ्ट प्लस राइट। हम लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कराएंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ आ जाएगा इस नोड से। और इसे हम चेक करेंगे कि ये जो हमने ऐड करके निकाला है लेफ्ट प्लस राइट, ये लॉन्ग है या फिर जो लॉन्गेस्ट पाथ में पहले से है वो लॉन्ग है, क्योंकि एट दी एंड तो हमें सबसे लंबा वाला चाहिए। अगर पहले से हमारा बड़ा होगा और लेफ्ट और राइट ऐड करने पे छोटा आ रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, तो हम कहीं और कैलकुलेशन करेंगे तो वहां से अगर चेंज होना होगा तो वहां से होगा। ठीक है, तो हमें करवाया कि लेफ्ट प्लस राइट ज़्यादा बड़े हैं या लॉन्गेस्ट पाथ ज़्यादा बड़ा है, जो भी ज़्यादा बड़ा होगा हमारे लॉन्गेस्ट पाथ में सेव हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि जो भी नोड है इससे लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, मतलब इस नोड का सबसे। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ तो हमारा ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, ओवरऑल। लेकिन इस वाले नोड से हमारा जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो कितना रिटर्न होगा, वो रिटर्न होगा हमारा लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, समझ गए, तो हमने रिटर्न कराया। अच्छा, यहाँ हमने लेफ्ट राइट कुछ लिया नहीं है तो इन लेफ्ट राइट को हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया है ना। और यहाँ पे हमने डीएफएस लाया और यहाँ हम रिटर्न करा देंगे लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये हमने नोड लिख दिया, यहाँ हमें रूट भेज रहे हैं। अब देखते हैं। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हुई हमसे कि हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट प्लस राइट को भेज रहे थे। तो लेफ्ट प्लस राइट तो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है ना। ठीक है, मतलब उस नोड के लिए हमने ऐड करा लिया, पर हमें तो ऊपर वाली नोड के लिए इन दोनों में से जो सबसे लंबा है वही तो भेजना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हमारा लॉन्ग है तो हम उसे भेजेंगे, और अगर राइट लॉन्ग है तो हम उसे भेजेंगे, क्योंकि पाथ तो हमेशा ऐसे ही बनेगा ना कि जो भी हमारा रूट होगा उससे ऊपर जो नोड होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लेफ्ट
भेजेंगे या राइट भेजेंगे, दोनों तो भेज नहीं सकते। ठीक है, तो जो लॉन्ग होगा उसे भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, रन करके देखते हैं, चल रहा है, सबमिट करते हैं। डन।